नाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 6वां बाब। नज़ीरों के लिए कवायद व ज़वाबित। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नज़ीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की ख़ास मन्नत माने तो वो मैं और शराब से परहेज़ करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए और अपनी नज़रात के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए और उसकी नज़रात की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदावंद का नज़ीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुक़द्दस रहे और अपने सर के बालों की लट्ठों को बढ़ने दे। इन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नज़ीर हो वो किसी लाश के नज़दीक ना जाए, वो अपने बाप या माँ या भाई या बहन की खातिर भी जब वो मरे अपने आप को नजस ना करे, क्योंकि उसकी नज़ारत जो खुदावंद के लिए है उसके सर पर है। वो अपनी नज़ारत की पूरी मुद्दत तक खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। और अगर कोई आदमी नागहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सर को नापाक कर दे तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सर मुंडवाए यानी 7वें दिन सर मुंडवाए और 8वें रोज़ 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाए और काहिन एक को खता की कुर्बानी के लिए और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के लिए गुजराने और उसके लिए कफ़ारा दे, क्योंकि वो मुर्दा के सबब से गुनहगार ठहरा है, और उसके सर को उसी दिन मुक़द्दस करे। फिर वो अपनी नज़ारत की मुद्दत को खुदावंद के लिए मुक़द्दस करे और एक यकसाला नर बर्रा जुर्म की कुर्बानी के लिए लाए, लेकिन जो दिन गुजर गए हैं वो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी नज़ारत नापाक हो गई थी। और नज़ीर के लिए शरअ ये है कि जब उसकी नज़ारत के दिन पूरे हो जाएं तो वो खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर किया जाए और वो खुदावंद के हुजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और ख़ता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेंढा और बेखमीरी रोटियों की एक टोकरी और तेल मिले हुए मैदा के कुलचे और तेल चुपड़ी हुई बेखमीरी रोटियां और उनकी नज़र की कुर्बानी और उनके तपावन लाए और काहिन उनको खुदावंद के हुजूर ला कर उसकी तरफ से ख़ता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी गुजराने और उस मेंढे को बेखमीरी रोटियों की टोकरी के साथ खुदावंद के हुजूर सलामती की कुर्बानी के तौर पर गुजराने और काहिन उसकी नज़र की कुर्बानी और उसका तपावन भी चढ़ाए। फिर वो नज़ीर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर अपनी नज़ारत के बाल मुंडवाए और नज़ारत के बालों को आग में डाल दे जो सलामती की कुर्बानी के नीचे होगी। और जब नज़ीर अपनी नज़ारत के बाल मुंडवा चुके तो काहिन उस मेंढे का उबाला हुआ शाना और एक बेखमीरी रोटी टोकरी में से और एक बेखमीरी कुलचा लेकर उस नज़ीर के हाथों पर उनको धरे। फिर काहिन उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाए, हिलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ, ये भी काहिन के लिए मुक़द्दस हैं। इसके बाद नज़ीर मैं पी सकेगा। नज़ीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नज़ारत के लिए खुदावंद के हुजूर लाए अलावा उसके जिसका उसे मकदूर हो, उन सबों के बारे में शरअ ये है जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नज़ारत की शरअ के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। काहिनी बरकत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा गर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब उसका 7वां बाब। रईसों और सरदारों के नजराने। और जिस दिन मूसा मस्कन के खड़ा करने से फारिग हुआ और उसको और उसके सब सामान को मसा और मुक़द्दस किया और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को भी मसा और मुक़द्दस किया, तो इसराइली रईस जो अपने आबाई ख़ानदानों के सरदार और कबीलों के रईस और शुमार किए हुओं के ऊपर मुकर्रर थे नजराना लाए। वो अपना हदिया 6 पर्दादार गाड़ियाँ और 12 बैल खुदावंद के हुजूर लाए
दो दो रईसों की तरफ से एक एक गाड़ी और हर रईस की तरफ से एक बैल था। इनको उन्होंने मस्कन के सामने हाजिर किया। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू इनको इनसे ले ताकि वो खैमा इज्तिमा के काम में आए, और तू लावियों में हर शख्स की खिदमत के मुताबिक उनको तकसीम कर दे। सो मूसा ने वो गाड़ियाँ और बैल लेकर उनको लावियों को दे दिया। बनी जरसून को उसने उनकी खिदमत के लिहाज से 2 गाड़ियाँ और 4 बैल दिए, और 4 गाड़ियाँ और 8 बैल उसने बनी मरारी को उनकी खिदमत के लिहाज से हारून काहिन के बेटे इतमर के मातहत करके दिए। लेकिन बनी कहात को उसने कोई गाड़ी नहीं दी, क्योंकि उनके ज़िम्मा मक़दिस की खिदमत थी। वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे। और जिस दिन मज़बा मसा किया गया उस दिन वो रईस उसकी तकदीस के लिए हदिये लाए, और अपने हदियों को वो रईस मज़बा के आगे ले जाने लगे। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मज़बा की तकदीस के लिए एक एक रईस एक एक दिन अपना हदिया गुजराने। सो पहले दिन यहूदा के कबीला में से अमीनदाब के बेटे नहसून ने अपना हदिया गुजराना, और उसका हदिया ये था: मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये अमीनदाब के बेटे नहसून का हदिया था। और दूसरे दिन सुगर के बेटे बतनीएल ने, जो इश्कार के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था: मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये सुगर के बेटे नतनीएल का हदिया था। और तीसरे दिन हेलून के बेटे अलियाब ने, जो ज़बूलून के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था: मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये हेलोन के बेटे अलियाब का हदिया था। चौथे दिन शदयूर के बेटे अलीसूर ने, जो रोमन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था: मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये शदयूर के बेटे अलीसूर का हदिया था। और 5वें दिन सूरी शद्दी के बेटे सलूमीएल ने, जो शमौन के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था: मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था। सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक बछड़ा, एक मेंढा, एक नर यकसाला बर्रा, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और सलामती की कुर्बानी के लिए 2 बैल, 5 मेंढे, 5 बकरे, 5 नर यकसाला बर्रे। ये सूरी शद्दी के बेटे सलोमीएल का हदिया था। और छठे दिन दहुएल के बेटे अलियासफ ने, जो जद के कबीला का सरदार था, अपना हदिया गुजराना। और उसका हदिया ये था: मक़दिस की मिसकाल के हिसाब से 130 मिसकाल चांदी का एक तबाक और 70 मिसकाल चांदी का एक कटोरा। उन दोनों में नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा भरा था। 10 मिसकाल सोने का एक चम्मच जो बखूर से भरा था।
سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ دویل کے بیٹے الیاسف کا ہدیہ تھا۔ اور 7ویں دن عمیہود کے بیٹے علی سما نے، جو افرایم کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ عمیہود کے بیٹے علی سما کا ہدیہ تھا۔ اور 8ویں دن فدا حسور کے بیٹے جملیل نے، جو منسی کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ فدا حسور کے بیٹے جملیل کا ہدیہ تھا۔ اور 9ویں دن جدونی کے بیٹے ابدان نے، جو بنیامین کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ جدونی کے بیٹے ابدان کا ہدیہ تھا۔ اور 10ویں دن امیشتی کے بیٹے اخیزر نے، جو دان کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ امیشتی کے بیٹے اخیزر کا ہدیہ تھا۔ اور 11ویں دن اکران کے بیٹے فجیل نے، جو عاشر کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ اکران کے بیٹے فجیل کا ہدیہ تھا۔ اور 12ویں دن اینان کے بیٹے اخیرہ نے، جو بنی نفتالی کے قبیلہ کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسکال کے حساب سے 130 مسکال چاندی کا ایک طباق اور 70 مسکال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ بھرا تھا، 10 مسکال سونے کا ایک چمچ جو بخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یک سالہ برہ، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یک سالہ برے، یہ اینان کے بیٹے اخیرہ کا ہدیہ تھا۔ مذبح کے ممسوح ہونے کے دن جو ہدیے اس کی تقدیس کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی تھے، یعنی چاندی کے 12 طباق، چاندی کے 12 کٹورے، سونے کے 12 چمچ، چاندی کا ہر طباق وزن میں 130 مسکال اور ہر ایک کٹورا 70 مسکال تھا۔ ان برتنوں کی ساری مقدس کی مسکال کے حساب سے 2400 مسکال تھی، بخور سے بھرے ہوئے سونے کے 12 چمچ جو مقدس کی مسکال کی تول کے مطابق وزن میں 10 مسکال کے تھے، ان چمچوں کا سارا سونا 120 مسکال تھا۔ سوختنی قربانی کے لیے کل 12 بچڑے، 12 مینڈے، 12 نر یک سالہ برے اپنی اپنی نظر کی قربانی سمیت تھے، اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے تھے، اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل 24 بیل،
60 मेंढे, 60 बकरे, 60 नर यकसाला बर्रे थे। मज़बा की तकदीस के लिए जब वो ममसूह हुआ, इतना हदिया गुजराना गया। और जब मूसा खुदा से बातें करने को खैमा इज्तिमा में गया तो उसने सरपोश पर से जो शहादत के संदूक के ऊपर था, दोनों करोबियों के दरमियान से वो आवाज़ सुनी जो उससे मुखातिब थी, और उसने उससे बातें की। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 8वां बाब, चिरागों को रखने का अंदाज। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह, जब तू चिरागों को रोशन करे तो 7 चिरागों की रोशनी शमदान के सामने हो। चुनांचे हारून ने ऐसा ही किया। उसने चिरागों को इस तरह जलाया कि शमदान के सामने रोशनी पड़े, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और शमदान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक खड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना खुदावंद ने मूसा को दिखाया, उसी के मुआफिक उसने शमदान को बनाया, लावियों को पाक करना और मखसूस करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लावियों को बनी इसराइल से अलग करके उनको पाक कर, और उनको पाक करने के लिए उनके साथ ये करना कि खता का पानी लेकर उन पर छिड़कना, फिर वो अपने सारे जिस्म पर उस तरह फिरवाएं और अपने कपड़े धोएं और अपने को साफ करें। तब वो एक बछड़ा और उसके साथ की नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा लें, और तू खता की कुर्बानी के लिए एक दूसरा बछड़ा भी लेना। और तू लावियों को खैमा इज्तिमा के आगे हाजिर करना और बनी इसराइल की सारी जुमात को जमा करना। फिर लावियों को खुदावंद के आगे लाना। तब बनी इसराइल अपने अपने हाथ लावियों पर रखें, और हारून लावियों को बनी इसराइल की तरफ से हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराने, ताकि वो खुदावंद की खिदमत करने पर रहें। फिर लावी अपने अपने हाथ बछड़ों के सरों पर रखें, और तू एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तरी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानना, ताकि लावियों के वास्ते कफारा दिया जाए। फिर तू लावियों को हारून और उसके बेटों के आगे खड़ा करना, और उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानना। यूं तू लावियों को बनी इसराइल से अलग करना, और लावी मेरे ही ठहरेंगे। इसके बाद लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत के लिए अंदर आया करें। सो तू उनको पाक कर और हिलाने की कुर्बानी के लिए उनको गुजरान, इसलिए कि वो सब के सब बनी इसराइल में से मुझे बिल्कुल दे दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं को उन सबों के बदले जो इसराइलियों में पहलोटी के बच्चे हैं अपने वास्ते ले लिया है। इसलिए कि बनी इसराइल के सब पहलोटे, क्या इंसान क्या हैवान, मेरे हैं। मैंने जिस दिन मुल्क मिस्र के पहलोटों को मारा, उसी दिन उनको अपने लिए मुकद्दस किया। और बनी इसराइल के सब पहलोटों के बदले मैंने लावियों को ले लिया है। और मैंने बनी इसराइल में से लावियों को लेकर उनको हारून और उनके बेटों को अता किया है, ताकि वो खैमा इज्तिमा में बनी इसराइल की जगह खिदमत करें और बनी इसराइल के लिए कफारा दिया करें, ताकि जब बनी इसराइल मक़दिस के नज़दीक आएँ तो उनमें कोई वबा न फैले। चुनांचे मूसा और हारून और बनी इसराइल की सारी जुमात ने लावियों से ऐसा ही किया। जो कुछ खुदावंद ने लावियों के बारे में मूसा को हुक्म दिया था, वैसा ही बनी इसराइल ने उनके साथ किया। और लावियों ने अपने आप को गुनाह से पाक करके अपने कपड़े धोए, और हारून ने उनको हिलाने की कुर्बानी के लिए खुदावंद के हजूर गुजराना, और हारून ने उनकी तरफ से कफारा दिया ताकि वो पाक हो जाएं। इसके बाद लावी अपनी खिदमत बजा लाने को हारून और उसके बेटों के सामने खैमा इज्तिमा में जाने लगे। सो जैसा खुदावंद ने लावियों की बाबत मूसा को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही उनके साथ किया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, लावियों के मुतालिक जो बात है वो ये है कि 25 बरस से लेकर उनसे ऊपर ऊपर की उम्र में वो खैमा इज्तिमा की खिदमत के काम के लिए अंदर हाजिर हुआ करें, और जब 50 बरस के हों तो फिर उस काम के लिए ना आएँ और ना खिदमत करें, बल्कि खैमा इज्तिमा में अपने भाइयों के साथ निगहबानी के काम में मशगूल हों और कोई खिदमत ना करें। लावियों को जो जो काम सौंपे जाएं, उनके मुतालिक तो उनसे ऐसा ही करना। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से गिनती की किताब, उसका 9वां बाब, दूसरी ईद फसा। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यन वक्त पर मनाएं। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुअय्यन पर यह ईद मनाना, और जितने उसके आईन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें,
اور انہوں نے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں عید فصح کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا۔ اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے، وہ اس روز فصح نہ کر سکے، سو وہ اسی دن موسیٰ اور ہارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت معین پر خداوند کی قربانی گزارنے سے کیوں روکے جائیں؟ موسیٰ نے ان سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداوند کے لیے عید فصح کرے، وہ دوسرے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹیوں اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں، وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں، اور فصح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں۔ لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو، اگر وہ فصح کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی، سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی پردیسی تم میں بود و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فصح کرنا چاہے تو وہ فصح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے۔ تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا۔ آگ کا بادل، اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن ابر اس پر چھا گیا، اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہا، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ ابر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی، اور جب مسکن پر سے وہ ابر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے، اور جس جگہ وہ ابر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے۔ خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے، اور جب تک ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے، اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی وہ ابر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے ڈالے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی وہ ابر شام سے صبح تک ہی رہتا، تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تب وہ کوچ کرتے تھے، اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے۔ اور جب تک وہ ابر مسکن پر ٹھہرا رہتا، خواہ 2 دن یا 1 مہینہ یا 1 برس ہو، تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے، پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے۔ غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے، اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے گنتی کی کتاب اس کا 10واں باب، چاندی کے نرسنگے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنے لیے چاندی کے 2 نرسنگے بنوا، وہ دونوں گھڑ کر بنائے جائیں، تو ان کو جماعت کے بلانے اور لشکروں کے کوچ کے لیے کام میں لانا۔ اور جب وہ دونوں نرسنگے پھونکے تو ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر تیرے پاس اکٹھی ہو جائے، اور اگر ایک ہی پھونکیں تو وہ رئیس جو ہزاروں اسرائیلیوں کے سردار ہیں تیرے پاس جمع ہوں، اور جب تم سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو وہ لشکر جو مشرق کی طرف ہے کوچ کریں۔ جب تم دوبارہ سانس باندھ کر زور سے پھونکو تو ان لشکروں کا جو جنوب کی طرف ہے کوچ ہو، سو کوچ کے لیے سانس باندھ کر زور سے نرسنگا پھونکا کریں۔ لیکن جب جماعت کو جمع کرنا ہو تب بھی پھونکنا، پر سانس باندھ کر زور سے نہ پھونکنا۔ اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں وہ نرسنگے پھونکا کریں۔ یہی آئین سدا تمہاری نسل در نسل قائم رہے، اور جب تم اپنے ملک میں ایسے دشمن سے جو تم کو ستاتا ہو لڑنے کو نکلو تو تم نرسنگوں کو سانس باندھ کر زور سے پھونکنا۔ اس حال میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہاری یاد ہوگی، اور تم اپنے دشمن سے نجات پاؤ گے، اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی مقررہ عیدوں کے دن اور اپنے مہینوں کے شروع میں اپنی سوختنی قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے وقت نرسنگے پھونکنا، تاکہ ان سے تمہارے خدا کے حضور تمہاری یادگاری ہو۔
मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसराइली खैमे उठाते हैं और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वह बरशहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वह बरदश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था, उनका पहला कूच हुआ और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीदाब का बेटा नहसून था और इश्कार के कबीला के लश्कर का सरदार सुगर का बेटा नतनिएल था और जबलून के कबीला के लश्कर का सरदार हेलून का बेटा लियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रोबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शदयूर का बेटा अलीसूर उनके लश्कर का सरदार था और शमौन के कबीला के लश्कर का सरदार सूरी शद्दी का बेटा सलोमीएल था और जद के कबीला के लश्कर का सरदार दउएल का बेटा अलियासफ था। फिर कहातियों ने जो मकदस को उठाते थे कूच किया और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राहिम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा अली समा था और मनसी के कबीला के लश्कर का सरदार फिदा हसूर का बेटा जमलिएल था और बनी अमीन के कबीला के लश्कर का सरदार जदूनी का बेटा इब्दान था और बनी दान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ और वह अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीशदी का बेटा अखीजर था और आशर के कबीला के लश्कर का सरदार इकरान का बेटा फजयेल था और नफ्ताली के कबीला के लश्कर का सरदार ईनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इसराइल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर रऊएल मदियानी के बेटे हुबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने बनी इसराइल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया, मैं नहीं चलता बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। तब मूसा ने कहा कि हमको छोड़ मत, क्योंकि यह तुझको मालूम है कि हमको बयाबान में किस तरह खैमाजन होना चाहिए। सो तू हमारे लिए आंखों का काम देगा और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात ज़रूर होगी कि जो नेकी खुदावंद हमसे करे वही हम तुझसे करेंगे। लोग रवाना होते हैं। फिर वो खुदावंद के पहाड़ से सफ़र करके 3 दिन की राह चले और 3 दिन के सफ़र में खुदावंद के अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदावंद का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता, उठाए खुदावंद तेरे दुश्मन पर आगंदा हो जाए और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागे। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि ऐ खुदावंद हज़ारों हज़ार इसराइलियों में लौट कर आ जा। आमीन और आमीन।